चलिए जय हिंद। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे ऊर्जा के बारे में। ठीक है, ऊर्जा की सभी डिफिनेशन हो गई थी। ठीक है, ऊर्जा के बाद हम लोग आते हैं तो इसमें देखिए ऊर्जा में मुख्य रूप से अभी उस तरह का आया तो इस सिलेबस में हम लोग को मेन रूप से कौन सी ऊर्जा पढ़नी है, दो तीन तरह की ऊर्जा पढ़नी है। ठीक है, तीन तरह की। सबसे पहले होती है स्थिति ऊर्जा। ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं और ये होती है गति ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, गति ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद एक और आता है थर्ड। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को लास्ट में होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं लास्ट में करके यांत्रिक ऊर्जा। फिलहाल हम लोगों को मेन रूप से स्थिति और गति ऊर्जा पढ़ना है। ठीक है, तो स्थिति की ऊर्जा क्या होती है ध्यान से समझते हैं। और देखिए थोड़ा सा आवाज में अगर स्लो आता है तो कमेंट करके, हमारे एक दोस्त है तो वो बताया था कि देखिए थोड़ा सा आवाज सही है कर लीजिए। तो आप लोग कमेंट करके जो भी दिक्कत होता रहता है तो उसको थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि अकेले सब कुछ करना पड़ता है तो पता नहीं चल पाता है। ठीक है, देखिए स्थिति ऊर्जा क्या होती है ध्यान से समझते हैं। जब वस्तु में, थोड़ा सा इसको हेडिंग बना लीजिएगा ऐसे करके, ये तो केवल डेमो था। ठीक है, यानी देखिए बच्चे लोग गड़बड़ी करते हैं, ये बस समझाने के लिए बताया फिगर ऐसे। लेकिन जब कॉपी में नोट्स बनाइएगा तो क्या लिखिएगा ऐसे करके स्थिति ऊर्जा। अभी छोटे हैं ना 9th वाले सब, तो उन लोगों को सिखाना पड़ेगा अच्छे से कैसे क्या किया है। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसी ऊर्जा या लिखेंगे जब वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसे स्थिति ऊर्जा कहते हैं। इस डिफिनेशन को स्टूडेंट्स हम द्वारा लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा राइटिंग इधर उधर हम लिखते हैं तो उसको सही समझ लीजिए। जब वस्तु में क्या होती है स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा होती है या ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे क्या कहते हैं स्थिति ऊर्जा। यानी जब वस्तु क्या करेगी अपनी स्थिति के कारण ऊर्जा उत्पन्न करेगी तो वो क्या करेगा स्थिति ऊर्जा। अभी इसके बारे में बताते हैं, एक मिनट। तो मार्कर में इंक खत्म हो गया तो वही। चलिए देखिए स्थिति ऊर्जा क्या होगी, कब कहाँ, मतलब स्थिति ऊर्जा कैसे उत्पन्न हो जाती है या कहाँ पर उत्पन्न होती है। तो स्थिति ऊर्जा किसी भी वस्तु में दो चीज के कारण होता है। पहला आता है उसकी ऊंचाई के कारण। अगर पूछा जाए किसी वस्तु में स्थिति ऊर्जा किसके कारण होती है तो या तो उसकी ऊंचाई के कारण होती है और नहीं तो क्या होती है खिंचाव के कारण होती है। बात समझ में आई? ये नोट वाला बात समझ में, ये मेन रूप से ऐसे करके लिख लीजिएगा, ये आपको उसमें काम करेगा। क्या बोला जाए, अगर आप ने भी उसका पेपर ऊपर देते हैं ना तो उसमें पूछेगा कि अगर किसी वस्तु में स्थिति ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है तो उसकी ऊंचाई और खिंचाव के कारण। चलिए देखिए स्थिति, ऊंचाई का मतलब कोई भी चीज अगर ऊंचाई पे स्थित है, जैसे घर में टंकी होती देखे होंगे ऐसे, डिजिटल जमाना हो गया है, टंकी होती है छत पे। ठीक है, तो छत पर से पानी नीचे कैसे आ जाता है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा। यानी अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या बोला जाए अगर ऊंचाई पर है, ठीक है, तो वो क्या होती है उसमें कौन सी ऊर्जा आती है स्थिति ऊर्जा। अब यहाँ स्प्रिंग जैसे में देखते हैं, स्प्रिंग देखे हैं ना, स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है खींचेंगे फिर वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। यानी स्प्रिंग में कैसी ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा समझ में आया। अब देखिए कोई चीज ऊंचाई पर स्थित होती है तो उसमें क्या क्या होता है स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है ध्यान से देखिए। इसे लिखेंगे, इसे u से प्रदर्शित करते हैं, u से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो इसलिए u बराबर एक फार्मूला बनता है mgh बनता है। आएगा समझ में? यानी स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है u बराबर mgh। क्यों होता है? क्योंकि m इसका क्या होना चाहिए द्रव्यमान होना चाहिए, h g जानते ही है, g का मतलब क्या होता है गुरुत्वाकर्षण 9.8 होता है और नहीं तो 10 होता है। 10 कहां होता है ध्रुव पे होता है, 9.8 कहां होता है एनी टेम्परेचर होता है। तो 10 कहां होता है ध्रुव पे होता है, ये बात थोड़ा याद रखिएगा। तो ध्यान से देखिए h का लिए थोड़ा h का मतलब ऊंचाई, यानी स्थिति ऊर्जा का सूत्र ही बना है u बराबर mgh।
ठीक है। अब जब इसलिए बनाया गया है ताकि इसमें ऊंचाई हो। अगर इसमें कहा जाए एक सवाल जैसे एक 50 kg चलिए तो देखिए कि एक 50 केजी की वस्तु है उसे 10 मीटर की ऊंचाई पर या 10 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया या स्थित है तो उसकी गति और स्थिति ऊर्जा क्या होगी। इसमें जी का मान दिया है 9.8। स्थिति ऊर्जा क्या करना है सबसे पहले ध्यान से देखिए फॉर्मूले को इसको हल करने का तरीका यही है कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिखेंगे। m का मान m का होता है मास मास माने द्रव्यमान कितना दिया है द्रव्यमान समझ में नहीं आया तो उसके मात्रक से पूछेंगे। द्रव्यमान जो किलो में दिया है तो किलो का मतलब द्रव्यमान समझ में आया तो m का मान कितना आ जाएगा 50 केजी। क्लियर। उसके बाद g का मान कितना दिया है 9.8। ठीक है। h का मान भी दिया इतना मीटर ऊंचाई पे। मीटर किसका मात्रक होता है ऊंचाई का या दूरी का तो ये h बराबर कितना आ जाएगा 10 मीटर। फार्मूला क्या करना है u बराबर mgh केवल करना है तो m का मान कितना हो जाएगा 50 g का मान कितना 9.8 h का मान 10। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे अगर इस 50 को इसी तरह लिख लेते हैं और इसको इसमें गुणा करते हैं तो 98 हो जाएगा। 98 में 5 का गुणा करेंगे यहां पे ठीक है 98 और यहां पे 50 0 0 8 45 से 0 4 9 5 45 4 49 तो कितना आ गया 0 0 यानी इसका मान कितना आ जाएगा 40 9 49 डबल 0 u। स्थिति ऊर्जा का मात्रक क्या होता है इतना हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल और बोल रहे हैं चलिए देखिए गति ऊर्जा की बात की ठीक है थोड़ा अंधेरा हो गया शाम हो गई है टाइम मिलता है तो बनाते हैं ये भी जरूरी है। अब देखिए ध्यान से चलती ऊर्जा जो है ठीक है अरे चलती किससे सुनी गति ऊर्जा बताते हैं ठीक है। गति ऊर्जा क्या होती है काइनेटिक एनर्जी यानी जब किसी वस्तु में क्या होती है उसकी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है तो वो कहलाती है गति ऊर्जा। जबकि इसमें कोई दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए जब कोई वस्तु अपनी गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न करती है तो वो क्या कहलाती है गति ऊर्जा। यानी जब भी कोई चीज गति करता रहेगा तभी उसमें होगा गति ऊर्जा। स्थिति ऊर्जा क्या होता है स्थिति ऊर्जा ऐसी ऊर्जा थी जो क्या था केवल स्थिर था एकदम रुका हुआ आएगा समझ में या ऊंचाई पे रुके चाहे जमीन यदि अगर जमीन से उठा हुआ है कोई भी चीज अगर मान लीजिए हम बोर्ड पे आके बैठे हम कैंडी बोर्ड पे बैठे चिड़िया के बोर्ड पे बैठ गई तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी यहाँ कौन सी ऊर्जा स्थिति ऊर्जा। यानी जमीन से उठे हुए चीजों पे कौन सी ऊर्जा स्थिति ऊर्जा। बात समझ में क्या टाइम था टाइम का था जो भी ब्लू पंप वाला जो था वो कहां स्थित था छत के ऊपर आप लोग स्थित होता है तो उसमें कौन सी ऊर्जा स्थिति। आप छत पे खड़े हो तो कौन सी ऊर्जा होती है कौन सी ऊर्जा होती है स्थिति ऊर्जा। आप छत से नीचे गिर गए तो गति ऊर्जा हो जाएगी कारण क्योंकि आप उसमें क्या उस समय क्या करने लगे गति करने लगे। ध्यान से समझिए तो यहाँ पे देखिए गति ऊर्जा समझ में आ गया। इसे के से दर्शाते हैं जैसे आप लोग अपना नाम कभी लिखते होंगे ना किसी का राजू नाम हो जाए तो आर के लिखता है ऐसे ही समझ में आया ना। उसी तरह गति ऊर्जा का नाम क्या होता है के से दर्शाया जाता है। ठीक है। अब देखिए गति ऊर्जा का एग्जांपल क्या चलती कार चलती पंखा चलती ट्रेन ये सब क्या होता है गति ऊर्जा। जो भी चीजें चल रही है ठीक है गाड़ी है गाड़ी चल रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है गति ऊर्जा। लेकिन अगर गाड़ी रुकी है तो उसमें कौन सी ऊर्जा है स्थिति ऊर्जा। आई बात समझ में। अब उसी के बाद इसको के से दर्शाते हैं थोड़ा सा इसका फार्मूला बताते हैं के बराबर 1/2 mv² रहता है यानी हाफ mv²। इसको ऐसे भी हिंदी में भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं। गति ऊर्जा ठीक है हिंदी वालों को थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। गति ऊर्जा बराबर 1/2 m का मतलब क्या होता है द्रव्यमान और ऊर्जा है ना v क्या है वेग का वेग समझ में आ रहा है। ये टोटल है इसका जो भी है ये तो समझ में आया ना। गतिज ऊर्जा क्या होती है जब कोई चीज गतिमान होती है तो उसमें कौन सी ऊर्जा आती है गतिज ऊर्जा। बस इसको नोट कर लीजिए ना अभी इसके बेस पे हम सवाल बताएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इस पे एक सवाल लिखते हैं। अच्छा एक मिनट और क्वेश्चन याद आया। अगर पंखा ऊपर छत पे छत सीलिंग फैन ऊपर है और वो चल रहा है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। ठीक है कमेंट करके बताइएगा। अब ध्यान से सुनिए जो पंखा है ठीक है कमेंट करके बताइए। ठीक है देखिए पहले तो यहाँ पे
पंखा है ऊपर लटका हुआ, ऐसे तीन पंखी वाला जो भी जिसका भी कई सारे, ठीक है, समझ लीजिए ये पंखा है, ठीक है। ये पंखा जो है ऊपर चल रहा है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी ऊर्जा होगी ये हमको बताइए। इसमें देखिए ऊर्जा कौन सी होगी, ये छत जो है छत से ऊंचाई पे यानी पृथ्वी से जो भी चीज ऊपर आएगी उसमें हम बोल रहे हैं कि स्थितिज ऊर्जा होगी, बोले हैं नहीं बोले, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक। लेकिन ऊपर जाकर वो चल भी तो रहा है, ऊपर लटका हुआ चलता हुआ पंखा, तो उसमें स्थिति और गति ऊर्जा दोनों भी है। आएगा समझ, इसको पोटेंशियल एनर्जी और इसे बोलते हैं काइनेटिक के, लो आ गया पी के भाई साहब, समझ में है ना। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यांत्रिक ऊर्जा का निर्माण होगा। यानी अगर चलता हुआ पंखा ऊपर लटका हुआ है यानी छत से लटके हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, गतिज। उसी तरह एरोप्लेन है, एरोप्लेन क्या है, चल रही है तो उसमें आदमी क्या हुआ है, स्थिति बैठा हुआ है, और दुबले में क्या करेगा गति, यानी दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, गति ऊर्जा। आएगा समझ में, यहाँ तक तो क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत। एरोप्लेन में कौन से, अगर हम हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर को देखिए आसमान में जाएगा, आसमान में जाकर तो वो क्या हो जाएगा, अगर बाई द वे रुक गया तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, स्थिति, लेकिन फिर चलने लगा तो गति, ठीक है। यानी दोनों का तब मिश्रण हो जाएगा, स्थिति और गति दोनों, तो वो यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। बात समझ में आई। चलिए इस पे हम सवाल बनाने वाले थे, अब क्या बना दिए इसको, लिखेंगे एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से मीटर पर सेकंड के वेग से घूम रही है, उसकी गति ऊर्जा क्या होगी, उसकी गति ऊर्जा, ठीक है। यानी k बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, यही तो फार्मूला लगेगा, फार्मूला तो हम बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, m का मान कितना दिया है, m का मान क्या है 10 kg, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको मिटाते हैं जल्दी जल्दी, और उसके बाद v का मान, v माने वेग, वेग का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फार्मूला लगे, k बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2, m का मान कितना है बाबू, m का मान m बोले तो 10 गुणे में 10, v का मान कितना है, v का मान आपका है 5, 5 का स्क्वायर, तो रखिए 2 का में 2, 2 5 है 10, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 25 5 होता है आपका 125, के बराबर इतना कार्य का गति ऊर्जा का मात्रा क्या